नेहरू परिवार ने भारतवर्ष के ऊपर सदियों से राज किया है। वो राजा हैं, हम रंक हैं। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है। रंक नहीं निर्धारित कर सकते। हमारा स्नेह, हमारा प्यार, हमारा आदर उस परिवार के लिए हमेशा रहेगा, लेकिन उन्हें निर्धारित करना होगा कि वो इस रंग के साथ अपना रिश्ता। फिल्मी सितारों का राजनीति से नाता पुराना है। करीब 42 साल पहले बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी राजनीति में कदम रखा था, लेकिन जल्द ही उनका मोह भंग हो गया। बच्चन के राजीव गांधी से अच्छे संबंध थे। फिर सोनिया गांधी अमिताभ बच्चन से नाराज क्यों हो गईं? और क्यों उन्होंने राजीव गांधी के निधन के बाद अमिताभ बच्चन से मिलना स्वीकार नहीं किया? वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं किताब में वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय ने लिखा है, तब अमिताभ बच्चन को लेकर एक बड़ी अफवाह फैली थी कि उनके यहाँ छापा पड़ा है और उनके भाई अजिताभ के ऊपर वित्त मंत्रालय की कड़ी नजर है। मैं इस अफवाह की जड़ तक जाना चाहता था। जब वीपी सिंह ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, तब मैंने उनसे जानने की कोशिश की। वीपी सिंह ने जवाब में एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, गुलाब का एक बगीचा था। मैं वहां टहलने गया और एक पौधे के पास देर तक रुक गया। उस पौधे में खिला गुलाब बहुत आकर्षक था। दूर खड़ा एक व्यक्ति चिंतित हो गया, क्योंकि उसने उसी गुलाब के पौधे के नीचे कुछ जवाहरात रखे थे। उसने सोचा मुझे पता चल गया है, तो उसने उसी शक में मेरे ऊपर हमला कर दिया। कहानी साफ साफ मामला बता रही थी। भारतीय ने लिखा है कि अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के बहुत करीबी थे। जब भी कोई विदेशी राष्ट्रपति आता था तो राजीव गांधी अमिताभ बच्चन को अवश्य बुलाते थे और उनका परिचय सांसद के नाते कम, अभिनेता के नाते ज्यादा करवाते थे। जब भी कोई महत्वपूर्ण अतिथि आता था, जैसे रूस के राष्ट्रपति, तो राजीव गांधी अमिताभ बच्चन से कहते थे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, गाने पर डांस करके दिखाओ। अमिताभ बच्चन को जैसा भी लगता रहा हो, पर उन्हें यह करना पड़ता था। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती में बहुत जल्दी दरार आ गई। इसके पीछे की कहानी भी काफी महत्वपूर्ण है। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए और राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री हो गए। वो 10 जनपथ में रहने आ गए थे। एक दिन अमिताभ बच्चन राजीव गांधी से मिलने आए। 10 मिनट के बाद जब वो चले गए तो राजीव गांधी ने कहा, ही इज अ स्नेक। हिंदी में इसका मतलब है ये सांप है। जब राजीव गांधी ने यह कहा तो वहां एक पत्रकार मौजूद थे जो राजीव गांधी के आसपास उन दिनों ज्यादा देखे जाते थे, और बाद में वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में आए और कुछ दिनों बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। वो राजीव शुक्ला थे। संतोष भारतीय लिखते हैं कि वहां एक 10 साल का बच्चा भी था। ये घटना मुझे उसी 10 साल के बच्चे ने बताई थी जो बाद में लोकसभा के सदस्य बने। राजीव गांधी की नाराजगी के पीछे अमिताभ बच्चन का व्यवहार था। अमिताभ बच्चन अपने ऊपर मीडिया के हमलों की वजह से और वीपी सिंह के संभावित हमलों की आशंका की वजह से संसद से त्यागपत्र देना चाहते थे। राजीव गांधी उन्हें कह रहे थे कि वो ऐसा न करें, क्योंकि उस स्थिति में वीपी सिंह इलाहाबाद से चुनाव लड़ेंगे और वहां से वो बड़े बहुमत से जीतेंगे। राजीव गांधी को पता था कि वीपी सिंह मांडा के राजा हैं और पूरे इलाहाबाद के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। समझाने या मनाने के क्रम में एक दिन अमिताभ बच्चन अपनी मां तेजी बच्चन के साथ राजीव गांधी से मिलने आए। तेजी बच्चन ने कहा कि अमिताभ इस्तीफा नहीं देंगे, बशर्ते आप उन्हें विदेश मंत्री बनाएं। राजीव गांधी, तेजी बच्चन और अमिताभ बच्चन का चेहरा देखते रह गए। वही हुआ। इलाहाबाद उपचुनाव हुआ और वीपी सिंह कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शास्त्री के मुकाबले बड़े बहुमत से जीते।